उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज प्रतिशत का चौथा पार्ट है जो मैं लेके आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% की कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान पूर्वक समझ लें। यदि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो इसको शॉर्टकट तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 100 से 30 को गुणा कर देना है, और कम जैसे ही कम की बात कर रहा है तो हमें 100 से 30 को घटा देना है। तो यहाँ पे हमें 3 एकन्नम 3 और 3 जीरो, और यहाँ से 100 से 30 माइनस करेंगे तो यहाँ 70 बचेगा। इससे जीरो से जीरो को कैंसिल कर दिए। अब इसके बाद 7 से इसको कैंसिल करेंगे, 7 चौक 28, इसमें 2 बच गया और 2 इस तरफ गया, यहाँ 20 हो गया, और 7 दूनी 14 और इसमें 6 बच गए, 6 बटे और 7 फिर से आ जाएगा। यानी अगर एक या किसी राशि में 30% की कमी हुई तो उसको हम कितना बढ़ाएं, तो 42 सही 6/7% अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो दोनों राशियों का गुणनफल शुद्ध प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पुनः ध्यान से समझें। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। क्वेश्चन पहले ही जैसा है, सिर्फ उसमें पहले कम कहा था, अब की 20% अधिक कहा है, तो भी हम उसी तरह हल करेंगे। सिर्फ प्लस और माइनस को ध्यान में रखना है। अधिक बोल रहा है तो सबसे पहले हमें 20 को 100 से गुणा करना होगा, या 100 को 20 से गुणा करना होगा, और यहाँ 100 से, अब यहाँ अधिक की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हमें 20 प्लस करना होगा। तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो 2 एकन्नम 2 और 2 जीरो ये बढ़ गए, और यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो 120 होगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 एकन्नम 2 और 2 जीरो बचे, 2 छक 12, 2 पंचे 10 और 1 जीरो बढ़ गया, 2 तिहाई 6, और यहाँ पे 50/3, और 3 से अब इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकन्नम 3, इसमें 2 बच गया, इस तरह 20 हो गया, 3 18, 2 बच गए और 2 बटा फिर से 3 लिखेंगे, 16 सही 2/3% उससे उसकी आय कम है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कम हो गया। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। एक बार क्वेश्चन को पुनः ध्यान से समझें। पहले एक कारखाने के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई, कुछ दिनों बाद 15% की कमी हो गई। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले 25% की वृद्धि हुई। यदि वृद्धि हो रही तो उसे हमें प्लस में लिखना है। अब इसमें कुछ नहीं लगा तो ये प्लस में है। पहले 25% की वृद्धि हुई, हमें प्लस में लिखना है। कुछ दिनों बाद 15% की कमी हो गई तो हमें -15 कर देना है। अब इनको गुणा कर लेना है, माइनस और प्लस को। 25 प्लस का है और 15 माइनस का है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, इसके बाद माइनस लगा देंगे क्योंकि ये 25 प्लस का है और 15 माइनस का है। अब 25 और 15 को भी गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 की 5 हासिल 7 बचे, 15 दूनी 30, 7 37 हो गए, और बटे 100 कर देना है। इसमें 2 जीरो हैं, अगर हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें 25 माइनस 15 माइनस 3.75 प्राप्त होगा। अब ये दोनों माइनस के हो गए और ये 25 प्लस का हो गया।
अब माइनस वाले को हम टोटल करेंगे तो 15 और 3 ये 18.75 मिल गया माइनस का। अब 25 से इसको माइनस कर देंगे तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए 25 और 18 माइनस 75 विस्तार से करेंगे। यहाँ पे पॉइंट लेकर के कुछ नहीं है, 2 जीरो लेंगे। अब यहाँ से इस तरफ कैरी लेके हल करेंगे। 10 से 5 गया 5 और यहाँ पे 9 में से 7 गया 2 और यहाँ लगेगा पॉइंट और फिर इसमें से एक इस तरफ गया, यहाँ इस तरफ से कैरी लेंगे 14, 8 गया 6, इसमें से इस तरफ गया कुछ नहीं बचा। यानी इसमें जो है माइनस का कि प्लस का हमें ये भी देखना है। तो 25 प्लस का था, 18 माइनस का था, इसलिए प्लस में आंसर प्राप्त होगा, यानी कि 6.25% की वृद्धि हुई। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब व्यक्ति की पहले आय 10% बढ़ गई तो उसको हम प्लस में लिखेंगे कि इसकी आय 10% बढ़ गई। इसके बाद कुछ दिन बाद पुनः 20% बढ़ गई तो उसको भी हम प्लस में ही लिखेंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। प्लस प्लस का गुणा जो होता है वो प्लस होगा और 10 और 20 का गुणा करेंगे तो 200 मिलेगा और बटे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब ये सभी यहाँ पे 10 प्लस 20 प्लस 2 यानी सभी प्लस में, इन सबको टोटल कर देंगे तो 32% प्राप्त हुआ, यानी व्यक्ति की आय 32% बढ़ गई। देखिए आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन है। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि उसका खर्च न बढ़े। एक बार फिर से पुनः ध्यान से क्वेश्चन को समझें। किसी खाद्य सामग्री का मूल्य यदि 10% बढ़ गया तो उपभोक्ता उसमें कितने परसेंट की कमी करे कि उसका खर्च न बढ़े। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें हल करना है शॉर्टकट तरीके से। 100 में पहले 10% बढ़ गया है तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे 100 में 10 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 1 91 1 और इसके बाद 3 जीरो हो गए और यहाँ पे 110 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल करेंगे, 11 से 100 को कैंसिल करेंगे, गेर नहीं 99, 1/11% की उसको कमी करनी पड़ेगी जिससे उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अच्छे से मेहनत करें। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छी वीडियो और ज़्यादा क्वेश्चन की और ज़्यादा टाइम लगा के प्रयत्न करूँगा कि आपको कामयाब बनाऊँ।